शिखा यादव। 14 अक्टूबर को पंजाब के कोटली कला गांव से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर दिल टूट जाता है, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को पचा गया। लेकिन खबर सुनाने से पहले आपको बता दूं कि जब गांव के किसी फौजी को जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनाती मिलती थी तो ये बात गांव के बच्चे बच्चे की जुबां पर होती थी कि भैया को बॉर्डर पर तैनाती मिली है। फिर एक दिन वो खबर आती जिसकी उम्मीद किसी को नहीं रहती। कोलाहल मच जाता कि भैया शहीद हो गए। गांव में चूल्हों पर आग वैसे ही छूट जाती, लोगों को कौर नहीं निगला जाता, हर आदमी शहीद के दरवाजे पर पहुंच जाता, युवाओं की बाजुएं फड़कने लगती, हर आंख में आंसू होता, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा होता। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। लोग पूछते, आर्मी की गाड़ी कहां तक आई, गाड़ी कब तक पहुंचेगी। गमगीन माहौल में नारे लगने लगते। आर्मी का ट्रक पहुंचता तो माहौल ही बदल जाता, हर आंख नदी बन जाती। अपने हीरो को विदा करने हजारों का हुजूम उमड़ पड़ता। आर्मी के ट्रकों के पीछे हजारों का जुलूस कदम दर कदम अंतिम विदाई देने चल पड़ता। महीनों गांव गम में डूबा रहता। लेकिन ये बीते जमाने की बात है। अब शहीद का शव दो फौजी भाई प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर आते हैं। साफ कह देते हैं कि अग्निवीर को सलामी नहीं दी जाएगी। गांव वाले गमगीन माहौल में शहीद को कंधा देते हैं। मां बहनें अपने कंधों पर उठा लेती हैं। हर आंख में आंसू होता है। लेकिन मोदी की मनमानी के बाद अब आर्मी की ओर से सलामी नहीं दी जाती है। शुक्रिया कहिए अग्निवीर योजना को, मोदी जी ही लेकर आए थे। 19 बरस कोई उम्र होती है। पंजाब के मनसा के कोटली कला गांव के शहीद अमृतपाल सिंह सिर्फ 19 बरस के थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोली लगने से शहीद हो गए, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शुक्रवार को अग्निवीर का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया, जिसे दो फौजी भाई सिविल ड्रेस में प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर आए। गांव वालों ने पूछा तो फौजी भाइयों ने बताया कि मोदी सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। ये आज की बात है, 14 अक्टूबर 2023 की बात है, नोट करिएगा। फिर कोटली कला गांव के लोगों ने स्थानीय एसएसपी से बात की और पुलिस वालों से शहीद को सलामी दिलवाई। अमृतपाल सिंह सिर्फ 19 बरस की उम्र में शहीद हो गए, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि उनके फना हो जाने के बाद मुल्क उनके साथ क्या सलूक करेगा, कैसा बर्ताव करेगा। लेकिन मुल्क है कौन? हम ही तो हैं, देश के नागरिक। लेकिन हमारी भावनाओं से कौन खेल रहा है? नरेंद्र मोदी। मोदी की मनमानी के चलते आज हमारे भाइयों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। क्या हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई सीमा पर जान गंवाकर प्राइवेट एम्बुलेंस में घर आए? अग्निवीर योजना जब लागू हुई थी तो बिहार में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। अब समझ आता है कि वो प्रतिक्रिया सही थी, मगर फौज से मान, सम्मान और इज्जत नहीं मिली तो भारतीय फौज खत्म हो जाएगी। ये जान लीजिए कि अमृतपाल सिंह अपने माता पिता के एकमात्र बेटे थे। उनकी एक बहन है, लेकिन उनके पिता ने उफ तक नहीं किया। अमृतपाल सिंह 10 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए थे और 11 अक्टूबर 2023 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पिता गुरदीप सिंह ने कहा कि अमृतपाल ने अपनी भतीजी की शादी के लिए छुट्टी ली थी। कनाडा में रहने वाली बहन और अमृतपाल सिंह एक साथ घर आने वाले थे। कौन जानता था कि अमृतपाल सिंह बॉर्डर से अपने घर प्राइवेट एम्बुलेंस में लौटेंगे, जिन्हें दो फौजी भाई सिविल ड्रेस में लेकर आएंगे। क्या अब यही देखना बचा था? इसी देश में बहुत सारे शहीदों के परिवार संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। पैसे कम मिलते हैं, सैलरी कम मिलती है, लेकिन फौज के लिए सब कुछ कुर्बान। अग्निवीर का सच हर अग्निवीर के पार्थिव शरीर के साथ देश के कोने कोने में पहुंचेगा, और जब तक सच प्राइवेट एम्बुलेंस में चलकर गांव पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 19 वर्ष के बलिदानी अमृतपाल सिंह को शहीद का दर्जा न मिलना हमारे जवानों की भावनाओं का अपमान है। शहीद का दर्जा वो सम्मान है जिसके लिए हम सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन ये सम्मान खत्म हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ये कोई साधारण मसला नहीं है। बोलिए, खुलकर बोलिए। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।